हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल इंडियन थिंक टैंक शो पर। हाल ही में चीन को लेकर पूरे वर्ल्ड के फाइनेंशियल सिस्टम में रेड अलर्ट लगा हुआ है और पूरी दुनिया चीन की तरफ सरसरी निगाहों से देख रही है। इसका कारण है एक जबरदस्त न्यूज, और वह न्यूज ये है कि पिछले एक सप्ताह में चीन को जबरदस्त तरीके से फॉरेन एक्सचेंज का नुकसान हुआ है। इतना नुकसान चीन को हाल ही के कई सालों में देखने को नहीं मिला है और वह अमाउंट है लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए, और दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि लगभग $30 बिलियन से कुछ कम। और यह अमाउंट इतना ज्यादा है कि इसे आप ऐसे समझिए कि भारत का कुल मिला के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $600 बिलियन है और भारत के कुल मिला के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का 5% तक चीन को नुकसान हुआ है। और इसमें भी इम्पोर्टेंट बात यह है कि यह नुकसान खुद चीन ने जानबूझ के अपना किया है और चीन आने वाले समय में ऐसा नुकसान और ज्यादा करेगा। परंतु आप सबके मन में यह प्रश्न उठा होगा कि कोई भी आदमी अपना नुकसान क्यों करेगा, तो इसका कारण है एक और न्यूज। अब से लगभग 1 महीने पहले ये न्यूज आई थी कि अमेरिका और दुनिया भर के अलग अलग देशों के जो बड़े बड़े निवेशक होते हैं वह चीन छोड़कर भाग रहे हैं, जिसके कारण चीन की बड़ी बड़ी टेक कंपनियों को भयानक नुकसान देखने को मिला है। इससे भविष्य में चीन के अंदर जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो पाती वह अब चीन में नहीं होकर किसी अन्य देश में होगी। और फंड प्रॉब्लम, क्योंकि चीनी कंपनियों के पास प्रोडक्ट को बनाने के लिए भी पैसे खत्म हो चुके हैं, क्योंकि वर्ल्ड के बड़े बड़े इन्वेस्टर जिन्होंने चीन में पैसा लगाया था वह बहुत तेजी से वापस निकाल रहे हैं और पैसा वापस लेके अन्य देशों में जा रहे हैं। इसलिए जो चीन की जो बड़ी बड़ी टेक कंपनियां हैं वह कैश की कमी से जूझ रही है। और यह बात सिर्फ टेक कंपनियों तक ही सीमित नहीं है, ये अलग अलग सेक्टर में भी हो रहा है और बड़े बड़े इन्वेस्टर अलग अलग सेक्टर्स के अंदर भी अपना बोरिया बिस्तर बांध रहे हैं और अपना पैसा निकालकर चीन से भागना शुरू कर चुके हैं। परंतु सभी के मन में यह प्रश्न उठेगा कि चीन इतनी बड़ी इकोनॉमी है, फिर भी ये बड़े बड़े इन्वेस्टर वहां से क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि चीन के जो पिछले कई सालों के जो एक्शन है, चीन की जो नीतियां हैं, उनसे साफ पता चलता है कि आने वाले समय में चीन का टकराव अमेरिका व उसके सहयोगी देशों से जरूर होगा। और आप देखिए, इसीलिए अमेरिका ने क्वाड बनाया, इसीलिए जापान अपनी आर्मी को बढ़ा रहा है, जबकि अमेरिका ने एक तरह से जापान की सुरक्षा की गारंटी कर रखी है, फिर भी जापान अपनी आर्मी बढ़ा रहा है। ताइवान जो पूरे वर्ल्ड के सेमीकंडक्टर चिप का प्रमुख देश है, वह भी अपनी फैक्ट्रियों को शिफ्ट करने की तैयारी कर रहा है, जिससे भविष्य में चीन अगर ताइवान पे कब्जा कर भी ले तो पूरे वर्ल्ड की अर्थव्यवस्था में कोई समस्या नहीं हो। और इसीलिए अमेरिका लगातार प्रलोभन देकर भारत को अपनी तरफ मिलाने की कोशिश कर रहा है। और ऐसी स्थिति में ना तो यूरोप और ना ही अमेरिका अपने निवेशकों को तथा अपनी कंपनियों को अलाउ करेंगे कि आप चीन जाकर अपना बिजनेस करें या अपनी टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करें, और चीनी कंपनियों को भी अपने देशों में बिजनेस करने से रोकेंगे। इसके लिए उनके टैक्स बढ़ाएंगे, उन पे कई सारे सैंक्शंस लगाएंगे। इससे आने वाले समय में ये तमाम चीनी कंपनियां बर्बाद हो जाएंगी। ये जो तमाम बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, ये अगले 10-15 सालों की पहले से प्लानिंग करके चलते हैं और वर्ल्ड में जो आने वाले समय में चेंज होने वाला होता है उस पर पैनी निगाह रखते हैं और उस पर काम करना शुरू कर देते हैं। इन्हें अंदाजा लग चुका है कि भविष्य में चीन का टकराव अमेरिका व अन्य देशों से होगा, तो ये लोग ये सोच रहे हैं कि अभी हम प्रॉफिट में हैं और जो पैसा हमने लगाया है उसे निकाल लेते हैं। और दुनिया के और भी कई देश हैं जहां बढ़िया ग्रोथ हो रही है, जहां पे पैसा सेफ रहेगा और वहां पर हमें अच्छे रिटर्न मिल जाएंगे, और भारत उनका एक बेहतरीन विकल्प बनकर उभरा है। भारत की सरकार भी लगातार इसके लिए प्रयास कर रही है और भारत में ये जो फैक्ट्रियां शिफ्ट हो रही है, ये भविष्य में इस बात का संकेत है कि दुनिया का चीन पर से भरोसा उठता जा रहा है और जितनी जल्दी वो चीन से अपना पैसा निकालेंगे उससे भविष्य में उन बड़े इन्वेस्टर को नुकसान नहीं होगा। और ये तमाम बड़े निवेशक चीन से भागना स्टार्ट कर भी चुके हैं। फिर आपके मन में ये भी प्रश्न उठेगा कि वह जो निवेशक जा रहे हैं वह तो समझ आ रहा है, परंतु चीन अपना जानबूझकर नुकसान क्यों कर रहा है? तो चीन अपना नुकसान इसलिए कर रहा है जिससे यह निवेशक चीन से बाहर न जा पाए और इन निवेशकों को किसी तरीके से लालच देकर रोका जाए। फिर आपके मन में ये प्रश्न उठेगा कि ये कैसे हो पा रहा है? तो इसके लिए ये समझिए कि मान लीजिए कोई बड़ा इन्वेस्टर भारत में या भारत की स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना चाहता है, तो उसके पास तो नॉर्मली डॉलर होंगे, तो सबसे पहले वह डॉलर को भारत में लेकर आएगा और रुपीज में चेंज करवाएगा और फिर भारतीय रुपए को लेकर भारत में इन्वेस्ट करेगा। इससे भारत के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ जाएगा। परंतु जब कभी भी वह इन्वेस्टर भारत से अपना पैसा वापस निकालेगा तो कंपनी से पैसा वापस
वापस रुपीज में निकालेगा, या शेयर मार्केट में अपने शेयर बेचेगा तो उसे रुपीज मिलेंगे, फिर वह रुपीज को भारत में डॉलर में चेंज कराएगा और डॉलर में अपना पैसा लेकर जाएंगे। इससे भारत के अंदर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम हो जाएंगे और इसी तरीके से ये सारा सिस्टम काम करता है। अब हुआ ये कि जब दुनिया भर के देशों ने चीन से पैसा निकालना शुरू किया तो वे युआन में निकाला और फिर चीनी सरकार को युआन दिए तथा बदले में डॉलर लिए और डॉलर लेकर अपने देश या अन्य किसी देश में भागने लगे। इससे पिछले 2 महीने में चीन की करेंसी युआन डॉलर के मुकाबले काफी कमजोर होने लगी, क्योंकि यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई का सिंपल सा रूल लगता है। सभी लोग युआन को दे रहे हैं तो मार्केट के अंदर युआन ज्यादा होने लग गया। इससे युआन सस्ता हो गया और डॉलर महंगा हो गया, क्योंकि सभी विदेशी निवेशकों को अल्टीमेटली डॉलर चाहिए। तो युआन की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ गई, इससे सस्ता हो गया, और डॉलर की मात्रा कम हो गई तो इससे डॉलर महंगा हो गया। अब इससे दूसरे निवेशकों पर भी असर पड़ना शुरू हुआ जो अभी तक चीन में टिके हुए थे। उन्हें भी डर लगने लगा कि चीन की करेंसी जिस तेजी से गिर रही है वह इसकी पूरी अर्थव्यवस्था को ही चौपट नहीं कर दे और उन दूसरे निवेशकों के निवेश मिट्टी में न मिल जाए। तो देखा देखी उन छोटे निवेशकों ने भी अपने पैसे निकालने शुरू कर दिए। इससे युआन और तेजी से गिरने लगा और डॉलर और तेजी से बढ़ने लगा। और इन सभी को रोकने के लिए चीनी सरकार अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में से डॉलर निकाल रही है, जो डॉलर एक्सपोर्ट करके या अन्य तरीकों से कमाया था, और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जाकर डॉलर बेच रहे हैं तथा अपनी खुद की करेंसी युआन को परचेज कर रहे हैं। इससे युआन वापस मार्केट में कम हो जाएगा तो महंगा हो जाएगा और डॉलर मार्केट में ज्यादा हो जाएगा तो इससे डॉलर की रेट कम हो जाएगी। इसलिए चीन बहुत बड़े लेवल पे डॉलर को रिलीज कर रहा है और कृत्रिम रूप से अपनी करेंसी की वैल्यू बढ़ा रहा है। वैसे ये कुछ भी गलत नहीं है, सभी देश इस प्रकार से करते हैं जिससे उनकी करेंसी डॉलर के मुकाबले सही रहे। लेकिन दुनिया के सभी एक्सपर्ट इस बात से जरूर हैरान है कि चीन जिस लेवल पे ये काम कर रहा है आज तक किसी ने ऐसा नहीं किया और पूरी दुनिया की नजरें चीन पर है। और चीन जब भी ऐसा कोई कार्य बड़े लेवल पर करता है तो उसमें चीन का कुछ न कुछ हिडन एजेंडा होता है, अर्थात वहां पर चीन का कोई न कोई स्कैंडल निकल कर जरूर आता है। तो ये कह सकते हैं कि इस समय पूरी दुनिया की नजरें चीन की इन 2 बातों पर है। पहला, क्या चीन कोई बड़ा स्कैंडल तो नहीं छुपा रहा, क्या चीन कोई बड़ा स्कैम तो नहीं छुपा रहा, क्योंकि चीन की आदत है कि जब भी उसने ऐसा काम किया है तो आगे जाकर कोई न कोई स्कैम निकल कर ही सामने आया है। और चीन इतने बड़े लेवल पर डॉलर रिलीज कर रहा है तो क्या सच में वह निवेशकों का विश्वास जगा पाता है या नहीं? आपको क्या लगता है दोस्तों? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।